जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। नवरात्र में बाजारों में रौनक लौटी, चमकेगा व्यापार, व्यापारियों के पर चेहरों पर आई मुस्कान। 16 शरद के दिनों में बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। नरसिंहगढ़ के व्यापारियों ने बताया कि धंधे पानी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पार्वती पुल क्षतिग्रस्त होने से पड़ा है। हमारे क्षेत्र का धंधा अधिकांश पार्वती के पुल का आसपास के ग्रामीण एवं नजीराबाद आदि ग्रामों के लोग 50% चलता है। पुल पर बड़ी गाड़ी बंद होने से धंधा काफी प्रभावित हुआ है। नरसिंहगढ़ नगर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रहे हैं। नगर में कई जगह माता रानी के दरबार सजा गए। एक से एक आकर्षक माता रानी की प्रतिमा स्थापना की गई। बाराद्वारी, सूरजपाल, बड़ा बाजार, शाजापुर चौराहा, बस स्टैंड, बलवंतपुरा मेला ग्राउंड आदि स्थानों पर झांकियां सजाई गई। इससे बाजारों में रौनक लौटने लगी है। इससे लंबे समय से मुरझाए दुकानदारों के चेहरे खिल दिख रहे हैं। नवरात्र के लिए बाजार में दुकानें सज गई हैं। छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक सभी जगह अच्छी बिक्री और व्यापार होने की संभावना बढ़ी है, जिससे बाजारों में चमक आने लगी। लोगों का कहना है 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में कटौती होने से सामान की कीमतों में कमी की उम्मीद है। व्यापारियों ने दुकानों में नवरात्र के लिए बाजार में कपड़ा, आभूषण, बर्तन, मोटर कार, इलेक्ट्रिक साज सज्जा और पूजा सामग्री का सामान भंडारण पूर्व से ही करना शुरू कर दिया है। 16 श्रद्धा के दिनों में ग्राहकों की ओर से खानपान के सामान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सामान की खरीदारी नहीं की गई है। इससे अन्य कारोबारियों को मंदी की मार झेलनी पड़ी है। लोगों ने नवरात्र में अपनी पसंदीदा ज्वेलरी, मोटर कार की एडवांस में बुकिंग करवा ली है। श्राद्ध के दौरान ही विभिन्न शोरूम एवं एजेंसी पर 4 व्हीलर की एडवांस बुकिंग होना शुरू हो गया है, जिनकी डिलीवरी नवरात्र में होगी। वहीं 4 दोपहिया वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। इनकी बुकिंग इसलिए भी कि कम है, क्योंकि दोपहिया वाहन एजेंसी में उपलब्ध हो जाते हैं। कारोबारी नवरात्र शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि श्राद्ध के दौरान नया सामान खरीदने से परहेज करते हैं, लेकिन नवरात्रि में बंजारों की रौनक चमकने लगी। नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है। इस साल जीएसटी में कमी के साथ बाजारों में और भी रौनक आने वाली है। नवरात्रि के आगमन से बाजारों में खूब रौनक आ गई है। खासकर सजावट का सामान, मूर्तियों, फूल मालाओं और पूजा सामग्री की मांग बढ़ गई है, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है। लोग कन्या पूजा की तैयारी में जुटे हैं और विभिन्न प्रकार के कपड़ों और चुनरी की भी अच्छी बिक्री हो रही है, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मंदिर एवं दुर्गा पंडाल पर सुरक्षा की दृष्टि से एक जवान तैनात किए गए। मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नवरात्रि पर्व हमारे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों पर जवान तैनात किए गए, साथ ही झांकी पंडाल, हर पंडाल पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। पूर्व में शांति समिति की बैठक रख सभी से अपील भी की गई थी। सभी लोग अपना आगामी त्योहार शांति सद्भावना के साथ मने एवं नगर में सद्भावना का माहौल बनाए रखें। शासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। अगर किसी ने भी शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्य की जाएगी। सभी भाईचारे के साथ अपने त्योहार मनाएं एवं प्रशासन के काम में सहयोग करें। आप सभी से पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन यही अपील करता है। रिपोर्ट भगवान सिंह उमच, नरसिंहगढ़। आना तो चाहिए। अब फसल का भी देखो कैसे निकलती है कैसे नहीं निकलती है, इस पर निर्भर है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब चढ़ाव आएगा धंधे में। और नवरात्रि बाद में मतलब जब अपना किसान लोग फ्री हो जाएंगे खेती बाड़ी से, तो फिर व्यापार में चमक आएगी। श्राद्ध में चल रहे थे, उन 16 श्राद्धों में खरीदी बिक्री थोड़ी कम थी, लेकिन अब नवरात्रि प्रारंभ हो गई है तो उससे थोड़ी थोड़ी धंधे में चमक आएगी। और इसके पश्चात में चमक, जब फसल आ जाएगी किसानों की, तो और अच्छी चमक आ जाएगी अवसर। पावन अवसर जिस तरह से चालू हुआ है, बाजार में थोड़ी रौनक आना शुरू हो गई है। तो काफ़ी दुकान पे हलचल, पेंट वालों की दुकानों पे भी, कपड़े वालों की दुकानों पे भी, और इस तरह के अन्य जिस तरह की भी सामग्री लेने वाले लोग हैं, काफ़ी बाजार में आना शुरू हो गया है। और उम्मीद ही यही है कि इस बार का दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। कम बिक रहा है, बिक तो रहा है। अब बाजार चलेगा कि नहीं चलेगा?
चलेगा। बाजार में कुछ धंधा पानी बढ़ा के नहीं बढ़ा? हाँ बड़ा, थोड़ा बहुत बड़ा बढ़ा है। बड़ा। और भी उम्मीद है? हाँ बात ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत देर तो जरूर देगा यार, ऐसी बात थोड़ी है। ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया। तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है कि नहीं बाजार में रौनक बढ़ी बाजार है? में तो बहुत अंतर है, पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से। पिल्ले पार का ग्राहक तो आ ही नहीं रहा। छोटा मोटा सामान हो ले जाता, बाकी बड़ा हैवी सामान तो पुल की वजह से खरीद परचेसिंग ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर उसी का ही बिक रहा है, पिल्ले पार का। मेन कारण ये है कि अपनी ग्राहकी सब पार्वती के उधर की है, और उस पुल के क्षतिग्रस्त होने के ज़्यादातर मतलब अधिकतर गिराकी वहीं से, उसकी वजह से जो है यह प्रभाव पड़ा मार्केट के अंदर। मार्केट में उठाव नहीं आ रहा। अब मोटरसाइकिल वाले तो आ जाते हैं, बाकी बड़ी वाहन वाले बड़ा सामान लेने नहीं आते। बहुत बढ़िया। शारदीय नवरात्रि मार्केट में सुबह से ही अच्छी रौनक है। फूल मार्केट में, किराने की दुकानों पे, फल फ्रूट की दुकानों पे और भी अन्य जो सामान जो दिखता है पूजा पाठ का, आज से बिल्कुल सतत अब 11 के बाद भी शादी तक पूरा अच्छा गिराकी रहेगी। और जीएसटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस बार। जीएसटी जो कम हुई है मोदी जी के द्वारा 10% के लगभग जो रेट कम हुए हैं, उसका प्रत्येक आम आदमी को लाभ मिलेगा। निचले वर्ग से लेकर ऊपरे वर्ग तक सबको लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। अभी बाज़ार तो अच्छा चलने की संभावना है, मगर अभी ये जो कृषि से संबंधित सोयाबीन कट रही है अभी, इस वजह से बाज़ार में थोड़ा सा सन्नाटा है। बाकी आगे चलने की पूरी संभावना है। तो दीपावली की तैयारी करना है। अभी बाजार में कुछ रौनक बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अभी रौनक अभी नहीं बढ़ी। आज से प्रारंभ हो रही है और नरसिंहगढ़ में बड़े हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। ये करीब 9-10 दिन का त्यौहार रहता है और यहाँ की आमजन और लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जितने सारे मंदिर हैं नरसिंहगढ़ में, और जितने भी पंडाल लगे हुए हैं, मूर्तियाँ, झांकियाँ बनी हुई है, उसमें हमने अपनी पुलिस व्यवस्था को लगा के रखा है। हर झांकी पर एक पुलिस जवान को तैनात करके रखा है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। हम पुलिस विभाग के अलावा और अन्य विभागों को भी मदद लेके ये कार्य संपूर्ण रूप से शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे।